नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ ग्राम पंचायत हरिहरपुर में राम जतन गोड़ और राम नयन गोड़ के निर्माणाधीन मकान को विकास प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23/12/2025 को सुबह 5 बजे भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर और नक्शा अपूर्व न होने के कारण कार्रवाई की गई है। परिवार ने दावा किया है कि यह मकान उनकी निजी भूमि पर था और उन्होंने पहले भी संगीत महाविद्यालय के लिए भूमि दान की है। परिवार का कहना है कि वो गरीब हैं और मकान ध्वस्त होने से उन्हें गंभीर आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। कार्रवाई हुई है, ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी हमारे खुद आपके सारी बातें आपको बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर इनको मौका देना चाहिए। इनको मौका देना चाहिए था। अगर आपको जमीन लेनी है, हम भी मौके पर आए थे, विधानसभा चल रही थी तो बंद हो गई, लेकिन ये मामला विधानसभा में उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहना ये था कि मुख्यमंत्री का आवागमन हम बता रहे हैं, तो इनकी जमीन है। मैं मौके पर गया तो देखा, भी मिले थे, सब लोग रहे। तो भैया जमीन इनकी अगर लेना है तो आप मुआवजा दे दीजिए, कौन रोका है? 18 से बता रहे हैं कि दिए भी हम है। अब से जब अपन बनाए थे तो जब ये मकान कह रहे हैं कि नक्शा नहीं है, तो जब नक्शा नहीं है तो आप पहले रोक देना चाहिए। आपके जो ये विभाग है, विकास प्राधिकरण जो है, जब मकान कहीं मिलता है तो 3-4 थे इससे CID लगाए हैं कि तुरंत पहुंच के खबर दे देते हैं कि यहाँ मकान बन रहा है, तो जा करके अपना रुकवा देते हैं। जब अपना मिल उल जाता है फिर बनाओ, क्यों हम रोकेंगे? किसका नक्शा पास है भाई बता दीजिए। गांव में जाइए, देखिए हर जगह किसी का नक्शा नहीं पास है। इस तरह से गिराने लगेंगे तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा। तो ये अब कहना है सरकार का, भाई ये है वजह तो उनके हैं। अब जिला अधिकारी से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मतलब कहा कि इनको जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति किया जाए। उन्होंने कुछ आज अध्यक्ष जी ने आपके सामने कहा किया है? उन्होंने कुछ कहा आपको? उन्होंने वो आश्वासन दिया है कि नहीं ठीक, हम कोई रास्ता निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं। वो तो अलग बात है, वो तो देंगे, बशर्ते कि इनको मौका देना चाहिए था कि अगर आपके मकान गिरने जा रहा है, आपका नक्शा नहीं पास है, तो कुछ बुलाते, अपनी बात ही कहते। फिर अगर गिराना था तो दिन में क्यों नहीं गिराए? ये लोग भोर में गिराए, 4 बजे, 4 बजे भोर में गिराए। कोई ऐसा पड़ रहा था या पूरी पुलिस लगा के चारी ओर से गिरवा दिया, गिराने का काम किया। तो संस्कृत विद्यालय बना है, वहाँ पर संगीत विद्यालय है, वो अपना सीखेंगे, नाटक करेंगे, जो भी हो। वहाँ तो पहले तो अपनी पार्टी ने उनको दिया था, जब माननीय अमर सिंह थे तब उन्होंने 10 लाख रुपया दिया था इसी विद्यालय के लिए। 1.5 करोड़ बताओ, हम 1.5 करोड़ 10 लाख वो दिए थे, 1.5 करोड़ पहले का था। आज भर के तैयार है। हम तो नहीं देखे कि वो संगीत बज रहा है उसमें, वो तो गाँव में बगला के मामला है ना, तो ये नहीं बन रहा। अब इनका भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने कहा कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, समाजवादी कहाँ तक लड़ेगी? लड़ेगी। हम लोग तो विज्ञापन दिया है और देखेंगे, जहाँ तक और आगे आने के बाद जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। संबंध में ज्ञापन मिलने आया आज हम लोग हरिहरपुर में जो राम जतन और राम नयन गौड़ की बने मकान को ध्वस्त किया गया, उस संबंध में DM साहब से ज्ञापन देने और उन लोगों को एप्लीकेशन देने की यह गलत काम है और इसकी न सुनवाई हुई, न कोई जानकारी दी गई और इसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें हमारा कई लाखों का नुकसान हुआ है। और इसमें हमारी क्षतिपूर्ति की जाए और मानसिक जो हमारा शोषण हुआ है इससे हमारे क्षतिपूर्ति की जाए। अध्यक्ष जी, पीड़ित पक्ष जो है बीजेपी से भी जुड़ा रहा है और बीजेपी का डेलीगेशन भी आकर जिलाधिकारी से मिला, फिर भी आप लोगों को आना पड़ा। क्या अभी उचित कार्रवाई नहीं हुई या कोई मुआवजे की बात नहीं चली? देखिए, योगी जी के राज में जो बुलडोजर चल रहा है वह केवल पिछड़े वर्ग के लोगों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर चल गया। वह अन्य जात पे जो सवर्ण जाति है, सीधे कहना है, उस पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। चूंकि वो गौड़ थे, पिछड़े समाज के थे,
इस नाते बुलडोजर चल गया। उनको संगीत महाविद्यालय पर यह कहा गया कि वहां पर कंप्लेन की गई थी, तो कंप्लेन करने के बाद सुनवाई पूरी होनी चाहिए थी। उनको उनकी बात सुनी जाती, आदेश होता, तब कोई कार्रवाई होती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बगैर सुनवाई के इस तरह का कार्रवाई करना निश्चित तौर पर ये गैर संवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, और यह सीधे सीधे ये सरकार की गुंडागर्दी का प्रतीक है। क्या ये- मांगे थी आपके ज्ञापन में, किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या मांगे हैं, किस तरह से? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि इनकी क्षतिपूर्ति दी जाए, और इनकी जमीन, जो जमीन इनके नाम है, उस जमीन की नौयत इनको बताई जाए, उस जमीन पर किस तरह से यह इनके हक में रहेगी। जब प्रशासन एक तरफ उस जमीन पर मकान बनाने पर बुलडोजर चला दे रहा है, तो ये लगता है कि ये जमीन भी कब्जा कर लेगा, तो जमीन की नौयत भी उसमें स्पष्ट हो। अध्यक्ष जी, एक मामला